नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आप बेहद खुश होंगे। दोस्तों, वो शख्सियत कौन है? दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा एक ऐसे शख्सियत के जो भारत के वॉरेन बफेट कहे जाते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में आप जानकर उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं बताऊं तो उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। आखिर राकेश झुनझुनवाला को एकदम क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई? ज्यादातर लोग सर्च करते रहते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की तरह कैसे बने। आखिर राकेश झुनझुनवाला इतने अमीर कैसे बने? राकेश झुनझुनवाला अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? राकेश झुनझुनवाला की कहानी क्या है? राकेश झुनझुनवाला एक दिन में कितना कमाते थे? 3 सीक्रेट वो कौन से हैं जो झुनझुनवाला जी ने बता गए। दोस्तों, इतना ही आपको बताऊंगा कि राकेश झुनझुनवाला की आखिरी इच्छा क्या थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए, इस वीडियो को आपको देखने के बाद यकीनन आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि एक अरबपति जिसका नाम राकेश झुनझुनवाला था, जिनके पास 47,000 करोड़ की अकूत संपत्ति थी, अचानक 62 वर्ष में कैसे परमधाम को चले गए, जबकि उनसे कम उम्र के धनी लाल कृष्ण आडवाणी जी 94 वर्ष से अभी जिंदा हैं। मनमोहन सिंह 89 वर्ष की उम्र से अभी बढ़िया काम कर रहे हैं। उनसे भी कम सुविधा संपन्न योग करने वाले शिवानंद जी 126 साल की उम्र में भी बढ़िया चल फिर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। राकेश झुनझुनवाला ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उनका निधन हो गया। झुनझुनवाला ने 62 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल ने उन्हें निधन की पुष्टि की। झुनझुनवाला को 2 से 3 सप्ताह पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और वह घर आ गए थे। आखिर आपने झुनझुनवाला का एक वीडियो भी एक गाने पे डांस करते हुए भी देखा होगा जब वे व्हील चेयर पे पड़े थे। दोस्तों, उनके पैर पर एक कंबल डाला गया था। इसी चीज का रहस्य मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। झुनझुनवाला के निधन की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। सुबह 6:45 हुए थे। अस्पताल से यकायक अचानक राकेश झुनझुनवाला की मौत की पुष्टि होती है। दोस्तों, डॉक्टर विकास शेंगर जी की टिप्पणी से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर विकास शेंगर ने क्या कहा। राकेश जी को डायबिटीज थी, साथ में वे शराब के बहुत शौकीन भी रहे हैं। अभी हाल ही में उनका डायबिटिक फूड का इलाज चल रहा था। लंबे समय के डायबिटीज में अक्सर दिल, लीवर, किडनी का कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसे में व्यक्ति के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। राकेश झुनझुनवाला जी को निजी तौर पर तो नहीं जानते, लेकिन शायद उनकी सोच थी कि पैसा है तो विज्ञान है, वैज्ञानिक उनको बचा ही लेंगे, इसलिए शायद उन्होंने अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेयर मार्केट की रुचि की वजह से उन्होंने बाकी चीजों के साथ लापरवाही की। उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था, जिससे वो सफल तो हुए, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं बचा सके। लाल कृष्ण जी, शिवानंद जी का उद्देश्य में शरीर का ध्यान रखना था और अध्यात्म के साथ जुड़ना था। नतीजा आपके सामने है। एक व्यक्ति जीवन का जो उद्देश्य बनाएगा उसमें ही वो सफल हो जाएगा। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और आगे मैं अब आपको बताऊंगा क्या इनके विजन थे, क्या इनके मिशन थे, इनकी आखिरी इच्छा क्या थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। उन्होंने हम भारतीयों को मार्गदर्शन तो दिया और शेयर मार्केट की चर्चा को घर घर पहुंचाया। इस अपूर्णीय क्षति को हम लोग कैसे भुलाएं? भारत को उनके मार्गदर्शन की काफी आवश्यकता थी। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं तो पैसा जरूरी है, लेकिन एक सीमा के बाद सिर्फ संख्या बन जाता है। प्रारब्ध अपनी जगह है, स्वस्थ रहने का पुरुषार्थ अपनी जगह है, बाकी तो ईश्वर का विधि विधान हम नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर एक इंसान की इच्छाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको नहीं कर पाते हैं, उससे नहीं बच पाते हैं। हिंदी में एक शब्द है अपवाद, अंग्रेजी में एक्सेप्शंस कहते हैं। अपवादों को जीवन आदर्श नहीं बनाया जाता है। रेलवे के बाथरूम से नवजात गिरकर बच जाते हैं। 33,000 फीट से गिरकर महिला बच गई। बिना हेलमेट एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत से लोग बच गए। गोली शरीर में घुसी, लेकिन आदमी सामान्य जीवन जी रहा है। ऐसे हजारों लाखों अपवाद हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा पाएंगे जिससे आप
सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर स्वास्थ्य भी कुछ चीज होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो राकेश झुनझुनवाला जी इतने अमीर कैसे बने थे, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। एक टाटा कंपनी है जिसका एक शेयर है टाइटन। जी हाँ दोस्तों, टाइटन की इन्होंने ग्रुप बाइंग की थी और इसमें इनको एक दिन में 11,000 करोड़ रुपए की गेन हुआ था, यानी कि प्रॉफिट हुआ था। और अगर मैं आपको बताऊं तो राकेश झुनझुनवाला एक दिन में 1100 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। 21 जून की बात बताऊं तो टाटा मोटर्स और टाइटन कंपनी में 590 करोड़ का मुनाफा एक मुश्त चंद घंटों में इन्होंने कमाया है। अगर मैं 3 सेकंड बताऊं झुनझुनवाला की, तो ये कहते हैं पहले कंपनी को देखो, उसकी बैलेंस शीट देखो, उस शेयर को बाय करो, होल्ड करो और देन फॉरगेट कर जाओ। दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मैं बताऊं अगर उनकी आखिरी। दोस्तों एक माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को आजीवन देखती रहे। एक पिता की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को एक सफल इंसान बनते हुए देखता रहे। तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी की भी एक आखिरी इच्छा थी कि अपने पुत्र को, अपने बेटों को 20 साल का होना देखना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, वो चाहते थे कि मेरे बेटे 20 साल के हो जाए फिर मैं मरूं। लेकिन दोस्तों प्रकृति की इच्छा को कौन समझ पाता है। दोस्तों जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन यकीन मानिए अगर आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, लेकिन जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ऐसो आराम करना नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज से जुड़े हैं तो उससे जुड़कर लोगों को जितना भी हेल्प कर सकते हैं, लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतना कीजिए, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका समाज हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राकेश झुनझुनवाला की तरह बनना है तो आप यकीनन आपको कड़ी मेहनत और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीख कर करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।